Assalamu alaikum everyone. My name is Mohammed Dawar Zahid and this is probably going to be the last video of prions and viroids और इसके साथ साथ इसमें ना कुछ memorization चीज़ें ठीक है. So I analyzed a lot of your MD-CAT and NUMS के officially released past papers ठीक है. And मैंने क्या किया है कि मैंने what I've done is that I have compiled a lot of your memorization things ठीक है in one place ठीक है, ताकि आप उनको डायरेक्टली याद कर सकें ठीक है. Okay, so now let's talk about prions. Guys, some people call them prions, some call them prions ठीक है. It's sort of हर बंदे की थोड़ी different pronunciation होती है. I'll just call them prions ठीक है. Okay, so the first thing that I want you guys to understand is कि these are non-living ठीक है, और अभी आपको समझ आ जाएगा क्यों ये non-living होते हैं. Secondly ये कि these are not viruses okay, even though yes we have we're teaching them in the viruses का chapter, but these are not viruses. Alright, prions और viroids viruses नहीं होते ठीक है. Very important for you to understand why ठीक है. इसको बस याद नहीं करना, इसको देख लेते हैं ठीक है, अंडरस्टैंड कर लेते हैं. ये हमारे पास एक लाइपोप्रोटीन कोट आ गया. अंदर वी हैव कैप्सिड कैप्सोमियर्स वो सब कुछ आ गया ठीक है. अच्छा, एंड उसके अंदर देन वी हैव आवर डीएनए. ओके, डीएनए आरएनए व्हाटएवर. दिस इज अ वायरस. ऑन द अदर हैंड गाइस, प्रायंस क्या होते हैं? these are just this thing is just कि हमारे पास ना अल्फा हेलिकल प्रोटीन्स होते हैं जो कि कन्वर्ट हो जाते हैं, एंड दीज आर फिजियोलॉजिकल, मतलब ये नॉर्मल प्रोटीन्स होते हैं ठीक है, कि ये नॉर्मल प्रोटीन्स आपकी बॉडी में देर नॉर्मली फाउंड. दीज आर फिजियोलॉजिकल प्रोटीन्स. ओके, सो दीज अल्फा हेलिकल प्रोटीन्स दे आर कन्वर्टेड इनटू दिस बी प्लेटेड शीट कॉन्फॉर्मेशन, बी प्लेटेड प्रोटीन्स ठीक है. और ये जो होते हैं दीज आर पैथोलॉजिकल ठीक है, मतलब ये जो प्रोटीन्स हैं ना, these are the ones that we call कि these are pathological prions ठीक है, या ये these are prions that are disease causing ठीक है. so that is what it means ठीक है. it's just protein जो कि ख़राब हो गया है. okay, I want you guys to understand why this happens ठीक है. तो ये क्यों चीज़ होती है, इसके 3 reasons होते हैं ठीक है. first of all, it can be sporadic for some reason sporadic. क्या हुआ कि something happened जिसकी वजह से अल्फा हेलिकल प्रोटीन्स जो थे उनमें से एक कन्वर्ट हो गया बी प्लेटेड प्रोटीन के अंदर ठीक है. अभी हम इनको थोड़ा सा और डिस्कस करते हैं, आपको और समझ आएगा. ओके, सेकंड हो सकता है इट कैन बी जेनेटिक ठीक है. ये इसकी कुछ फॉर्म्स होती हैं इस डिजीज़ की ठीक है, प्रायंस की, जो कि जेनेटिक हो सकते हैं. एंड देन थर्ड इज़ ट्रांसमिटेड ठीक है, कि आपके पास किसी तरह से आपके बॉडी के अंदर एक प्रायन आ गया ठीक है, और उसने काम अपना ख़राब करना शुरू कर दिया. ओके गाइस, अब मेरी बात समझो. बेसिकली होता क्या, किसी भी वजह से अल्फा हेलिकल प्रोटीन, एक अल्फा हेलिकल प्रोटीन बी प्लेटेड प्रोटीन के अंदर कन्वर्ट हो गया, राइट. इट कुड बी स्पोरेडिक कि दिस कन्वर्जन जस्ट रैंडमली हैपेंड. इट कुड बी जेनेटिक कि देयर इज अ जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन दैट्स मेकिंग इट मोर लाइकली फॉर अल्फा हेलिकल प्रोटीन्स टू बी कन्वर्टेड इनटू बी प्लेटेड प्रोटीन्स ठीक है. अच्छा, एंड इट कैन ऑल्सो बी ट्रांसमिटेड ठीक है. ओके, ऑल्सो गाइस, ये ऐसी बात नहीं है कि जी बॉडी में जितने सारे आपके अल्फा हेलिकल प्रोटीन्स हैं वो बी प्लेटेड में कन्वर्ट होना शुरू हो जाते हैं. स्पेसिफिकली देयर इज PC जो कि PRPSC में कन्वर्ट हो जाता है. ये हमारे पास एसेंशली, मतलब इट्स अ बिट एक्सेसिव फॉर यू टू नो PRPC PRPSC, लेकिन एसेंशली कुछ स्पेसिफिक प्रोटीन्स होते हैं जिनकी नॉर्मल फिजियोलॉजिकल अरेंजमेंट अल्फा हेलिकल होती है, लेकिन वो बी प्लेटेड में कन्वर्ट हो जाते हैं. ओके गाइस, अब मेरी बात समझो ठीक है. मैंने थोड़ा आई हैव लेड डाउन सम बेस. नाउ आई वांट यू गाइस टू रियली ट्राई एंड अंडरस्टैंड इट. इसको रट्टा नहीं मारना, इसको अंडरस्टैंड करना है ठीक है. सो आई हैव एक्सप्लेन्ड हाउ इट कैन अराइज. नाउ गाइस, व्हाट हैपेंस, this one B pleated protein, this can go on and this can convert more alpha proteins into pathological B pleated proteins ठीक है. ओके गाइस, मतलब इट्स अ कैस्केड ठीक है. इट्स अ कैस्केड कि एक होता है, एक ख़राब होता है, वो जाके एक और को करता है, वो एक और को करता है, वो एक और को करता है. इट स्प्रेड्स आउट, मतलब इट्स एन एक्सपोनेंशियल. इफ आई आपको समझाने के लिए, ये देखो ग्राफ है, एक ख़राब हुआ है ठीक है, एंड इट इंक्रीजेस लाइक दिस ठीक है. इट्स एन एक्सपोनेंशियल इंक्रीज ठीक है, बिकॉज एक ख़राब हो, उसने एक और को किया है, वो जाके और को करता जा रहा है, और वो भी खुद जाके करते जा रहे हैं ठीक है. सो इट स्प्रेड्स एक्सपोनेंशियली ठीक है. इसकी ग्रोथ बहुत जल्दी होती है. दिस डिजीज़ इट्स वेरी क्विक. ओके गाइस, अब मेरी बात समझो. हमारे पास ये जो
बी प्लीटेड प्रोटीन्स होते हैं ना, इनका मसला क्या? ओके यार चलो हमने कन्वर्ट करवा दिया, व्हाट्स द प्रॉब्लम विद दिस बी प्लीटेड प्रोटीन्स? द प्रॉब्लम इज़ दैट दीज स्टार्ट टू फॉर्म एग्रीगेट्स, ठीक है? ये हमारे डिपॉजिट्स, सॉर्ट ऑफ डिपॉजिट्स बनाना शुरू कर देते हैं, और ये जब डिपॉजिट्स होते हैं ना, योर बॉडी स्टार्ट्स टू क्लियर देम आउट। ओके, इतना क्या मसला यार, चलो ठीक है, you know, we had these deposits, we're just trying to clear them out. What is the problem? Guys, the problem is, clear them out, that let's say these are present in your brain, ठीक है? ये आपके ब्रेन में जाके डिपॉजिट्स होना शुरू हो गए, एंड नाउ व्हेन इट्स बीइंग क्लियर्ड, ये जब क्लियरिंग आउट का प्रोसेस हो रहा है, तो इट एंड्स अप टेकिंग chunks of your brain out, literally chunks of your brain. And it said कि आपका जो दिमाग होता है literally becomes like a sponge, ठीक है, or like a cheese with holes in it. Okay, that is what happens. It's really bad. Okay, अब हम लोगों ने कुछ basic बातें देखनी. Okay, so guys, first of all, this is not going to have any DNA or RNA. No DNA, नो RNA, ये हमारे पास क्या है? पॉलीपेप्टाइड, ठीक है, बड़ी सिंपल सी बात. ओके, अगली चीज़ ये कि यहाँ पे ना वी कांट यूज़ हीट और यूवी रेडिएशन टू इनएक्टिवेट इट, बिकॉज हीट और यूवी रेडिएशन व्हाट इट डज इज़ कि ये जो DNA और RNA के बीच में बॉन्ड्स होते हैं ना, ये बॉन्ड्स बिटवीन जेनेटिक मटीरियल उसको वीकन करता है, ठीक है, जिसकी वजह से वो ख़राब हो जाता है. बट इट कांट रियली डू अ लॉट टू ब्रेक आवर, क्या कहते हैं, peptide bonds. So heat and UV radiation is not helpful for eradicating this. Okay, अच्छा, अब हमारे पास क्या है? हमारे पास सिंगल प्रोटीन था, इनकोडेड था. ऑलराइट, ओके. सो गाइस, आई हैव एक्सप्लेन दिस, लाइक अब आपको समझ आ जाना चाहिए कि मसला क्या हो रहा है. मसला पेट का नहीं हो रहा, मसला हमारे दिल का नहीं हो रहा, मसला इज़ गोइंग टू बी फेटल न्यूरोडिजेनरेटिव कंडीशंस, ठीक है. Neurodegenerative means कि they're going to be progressing and they're going to be degenerating further on, ठीक है. Neurodegenerative disease कि let's say I have the disease, अल्लाह ना करे, लेकिन first day I'm not that bad, second, third, fourth, it slowly degenerates my brain. Okay, अच्छा, इसके अंदर ना they want you to memorize 2 names, ठीक है. Okay, so the first one is Kuru in humans, ठीक है. It's specifically जो इट्स रियली इंटरेस्टिंग, ठीक है. लेट मी जस्ट गो इन अ बिट मोर डिटेल बिकॉज इट्स इंटरेस्टिंग थिंग, ठीक है. सो ये जो कुरु होती है ना इन ह्यूमंस, दिस इज स्पेसिफिकली इन कैनिबल ट्राइब्स, ठीक है. There's not a lot of research that has been done because obviously you can't really do a lot of research on a cannibal tribe, considering that there's not many left, and even the ones that are left, they're not very, I'm pretty sure they're not very receptive to researchers. Like anyways, so essentially you go eat a brain of a dead person, okay, and you end up having kuro and your own brain essentially degenerates, ठीक है. It's really interesting stuff. Again, इस पर research इतनी नहीं हुई भी, और do read into it. I personally find it really interesting. Okay, anyways, the next one is mad cow / bovine spongiform encephalopathy. Spongiform encephalopathy. For some reason, they love to give you these fancy words, ठीक है, encephalopathy in your exams. तो इसको ना हम याद कर लेते हैं. हमारे पास क्या है? Bovine means related to cattle, or in this case just cows. Okay, spongiform literally means कि आपके दिमाग is becoming like a sponge. Why? I've explained it before. Aggregates बनते हैं, और वो aggregates पे जब दिमाग clear out करता है, तो it leaves these holes behind. All right. Encephalopathy essentially means कि it is related to your न्यूरोक्रेनियम कह दो, ठीक है. इट्स रिलेटेड टू योर ब्रेन, एसेंशियली इट्स रिलेटेड टू न्यूरोक्रेनियम, ठीक है. न्यूरोक्रेनियम की पैथोलॉजी है, बिकॉज इंसेफेलोपैथी, ठीक है. पैथी मीन्स इट्स अ पैथोलॉजी, राइट. ओके, सो वी हैव टॉक्ड अबाउट दैट. लेट्स डू अ रियली क्विक रिकैप. एसेंशियली हो क्या रहा है कि अल्फा helix is being converted into B pleated sheets, ठीक है. B pleated sheets. Alpha helix is a physiological form, and alpha helix and B pleated sheets are pathological forms. ये जाके they're going to be converting more of alpha helix into B pleated sheets, ठीक है. अच्छा, ये क्यों हो सकता है? It could be genetic, it could be infectious, it could be sporadic. Alright, so once we have these B pleated sheets, they're going to be going, और ये हमारे पास ना they're going to be forming deposits specifically in the brain, ठीक है. ये deposits करेंगे, और फिर ये जो deposits होते हैं, when the brain tries to clear them out, it leaves behind holes in the brain. Alright, holes. That is it, guys. अगर इतना समझ आ गया तो बाकी
लाइक बाकी क्या, बाकी कुछ बचा ही नहीं है. ओके, नाउ लेट्स मूव ऑन टू वायरॉइड्स. ऑलराइट गाइस, सो लेट्स टॉक अबाउट वायरॉइड्स. ठीक है, बिफोर आई टॉक अबाउट वायरॉइड्स, मैंने ना आपको 3 टर्म्स क्लियर करनी है. एक तो वायरस है, एक वायरॉइड है, एक वायरोइन है. सो गाइस, जो वायरसेस होते हैं वी बेसिकली से कि दीज आर नॉन लिविंग infectious organisms, sorry, infectious agents, they're not organisms, agents. और इसके अंदर हम कहते हैं कि they have one a coat, second they have enzymes. ठीक है, मतलब सारे enzymes नहीं होते, they can't do everything, but they do have enzymes. And the third thing is that they have genetic material. This is the most basic definition that we have, genetic material. ओके गाइस, वायरॉइड क्या होता है हमारे पास कि वायरॉइड इज एसेंशियली बेसिक डेफिनेशन, सबसे बेसिक डेफिनेशन की क्या है, इट इज सर्कुलर आरएनए विच इज इन्फेक्शियस. ठीक है, ओके, लेट्स सी इट मोर इन डिटेल. बट एक और सेकेंड, वायरॉइन क्या है? वायरॉइन इज एसेंशियली, लेट्स यूज अ डिफरेंट कलर. ओके, इट इज वायरस विदाउट coat. ठीक है, so guys, you've watched the previous videos. What essentially happens is if I draw out a cell, ठीक है, let's make it a bit better. ये मैंने एक cell बना दिया, right? Okay, so this cell has this virus, the circular virus that's coming here, right? यहाँ पे आके होता क्या है कि जी the genetic code it essentially merges here. We have थोड़ी सी, sorry just a second, we have थोड़ी सी जी यहाँ पे हमने ऐसे create किया, और जितना हमारे पास यहाँ पे जेनेटिक मटेरियल पड़ा हुआ था, ठीक है, वो जेनेटिक मटेरियल यहाँ पे हमारे पास उठ के आ गया प्लस सम एंजाइम्स. ठीक है, तो वायरोइड्स क्या होते हैं? दिस इज एसेंशियली जस्ट वायरसेस विदाउट देयर कोड्स. ठीक है, जस्ट रियली सिंपल वायरसेस हम ये कहते हैं. ठीक है, वी सम पीपल यूज अ डिफरेंट क्या कहते हैं क्लासिफिकेशन फॉर इट. ठीक है, बट आई थिंक दिस इज द बेटर क्लासिफिकेशन एंड दिस इज यू डोंट नीड टू मेमोराइज दोज really complicated definitions. Okay, अच्छा, वायरॉइड्स की हमने, अब वायरॉइड्स की हम थोड़ी सी और बात करते हैं. ठीक है, अच्छा गाइस, वायरॉइड्स होते हैं हमारे पास कि सबसे पहले तो दीज आर प्लांट पैथोजेंस. ठीक है, मोस्टली प्लांट पैथोजेंस, देयर इज एन एक्सेप्शन, विल टॉक अबाउट दैट. दे आर प्लांट पैथोजेंस. ठीक है, और ये हमारे पास करते क्या हैं कि दे आर एसेंशियली दीज शॉर्ट स्ट्रेचेस ऑफ circular single stranded RNA. And guys, this is not going to be having any protein coat. Okay, any protein coat. And there's not a lot that we know about viroids right now. ठीक है, लेकिन essentially what you need to understand is कि ये हमारे पास ना RNA को catalyze करवा देते हैं. Catalyzed. And I would want you guys to think what would happen if RNA is catalyzed. ठीक है, we'll talk about this when we are doing our biosynthesis in our live classes. ठीक है, okay. Viroids इससे ज़्यादा हम लोगों ने डिटेल में नहीं करना. All that they do is catalyze RNA. ठीक है, circular RNA का पीस होता है, इसकी जो पैथोजेनेसिस होता है, वी डोंट हैव अ लॉट ऑफ वर्क डन येट रिगार्डिंग देम. ठीक है, इतना ज़्यादा हमें नहीं पता इनके बारे में. ओके, एंड द ओनली ह्यूमन डिजीज़ दैट इज़ कॉज्ड बाय वायरॉइड्स इज गोइंग टू बी हेपेटाइटिस बी. ओके, इट्स इम्पॉर्टेंट फॉर यू टू मेमोराइज दैट, हेपेटाइटिस डी. ओके, मतलब इसके काफ़ी कम सवाल होते हैं कि दे कैन आस्क यू कि व्हाट इज़ द ह्यूमन डिजीज दैट इज कॉज्ड बाय वायरॉइड्स. इट्स हेपेटाइटिस डी. ठीक है, डज अ वायरॉइड पार्टिकल कंटेन अ कोट? ठीक है, नो इट डज नॉट. व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन वायरोइन एंड वायरॉइड? ठीक है, इट्स रियली सिंपल. ठीक है, इट्स रियली सिंपल. ओके, सो वी हैव टॉक्ड अबाउट दिस. नाउ लेट्स मूव ऑन टू सम memorization things that are important for you to know. Alright guys, so I want to talk about some random rata stuff, and the way that I did it was कि जब मैं पढ़ा होता था ना, तो I used to essentially do a lot of MCQs and then I would note down the things that were not in my notes and then I would try and memorize them. ठीक है, so I created a list of a few things और फिर मैंने उनको
I expanded it when I was doing research for these videos, ठीक है. So I would want you guys to please try and memorize them because they're really high yield, ठीक है. Because इस तरह की चीज़ें जो exactly exam में पूछ रहे होते हैं और ये हम अपने syllabus में उस तरह cover नहीं कर रहे होते. Okay, so guys, the first thing that you have to remember is कि जो so this person Jenner, ठीक है, who essentially worked on vaccination, ठीक है, she used material from cowpox legends, ठीक है, and she ended up vaccinating 23 people. Okay, I mean it makes no sense, ठीक है, लेकिन they've just इस तरह के MCQs आए हुए थे तो I just want to make sure you're able to solve it. Okay guys, इसके साथ साथ जो हमारे पास T phages होते हैं यानी कि T bacteriophages, ठीक है, they are going to be specifically affecting E. coli, okay, Escherichia coli. Okay, इसके बाद the next thing that I want you guys to know is a bit about parasites, ठीक है. अच्छा, हमारे पास ना facultative होते हैं एंड हमारे पास ऑब्लिगेट होते हैं, ठीक है, ऑब्लिगेटिव एंड फैक्यूलेटिव पैरासाइट्स. ओके, तो व्हाट आर दीज, लेट्स क्विकली टॉक अबाउट देम, ठीक है. फैक्यूलेटिव पैरासाइट्स होते हैं कि दे ओनली resort only to parasitic activity जब इनके अंदर like essentially they only resort to parasitic activity in extreme cases, ठीक है. एक्सट्रीम केसेस कुछ होते हैं जो रैंडम स्टिमुलाई पे कर लेते हैं, ठीक है. देयर आर लॉट ऑफ अगेन बहुत ज़्यादा इसमें एक्सेप्शंस आते हैं, ठीक है. बट द इम्पॉर्टेंट थिंग फॉर यू टू नो इज के डज नॉट डिपेंड ऑन द होस्ट. इसको मैं बताता हूँ मैंने कैसे याद किया था. डज नॉट डिपेंड ऑन होस्ट. ओके गाइस, सो depend on host. It's essentially like your siblings, ठीक है, कि let's say you ordered something, you ate half of it, you let the rest sit in the fridge कि चलो मैं कल खा लूँगा, ठीक है. And अब रात के टाइम पे आपकी बहन को भूख लगी है, ठीक है. वैसे तो she is not that big of a parasite, but now she is hungry, ठीक है. It's an extreme case, she is hungry, ठीक है. So now she is going to be resorting to parasitic activity. She is going to go and steal your burger. All right. सो ये हमारे पास क्या है, फैकल्टेटिव पैरासाइट है. ओके, ऑन द अदर हैंड हमारे पास ऑब्लिगेट पैरासाइट होती है. दिस इज़ रियली सैड बिकॉज आई एम प्रीटी श्योर अ लॉट ऑफ यू आर लाइक दिस. इट हैज़ नो लाइफ ऑफ इट्स ओन, ओके, विदाउट होस्ट. दैट इज़ वॉट वी हैव गाइज. ये चीज़ सर्वाइव ही नहीं कर सकती, ठीक है. सो इट्स प्रॉबेबली लाइक अ लॉट ऑफ यू विदाउट योर पेरेंट्स, यू ऑल like obligative parasites, ठीक है. The host being your poor parents, कि if they cut off support, pretty much most of you won't be able to survive, ठीक है. और facultative parasites किस तरह के होते हैं, they're like your क्या कहते हैं, siblings. Alright guys, तो हम लोगों ने ये बातें कर ली. अच्छा, इसके बाद one more thing is that herpes is going to be having 162 capsomeres. Okay. And then, so we've talked about this, capsomeres की बात कर ली. Let me just quickly see. Okay, हाँ. So जो हमारे पास ना अपने mumps and measles होते हैं ना, so these viruses are going to be specifically belonging to a family of viruses called paramyxoviruses. और ये हमारे पास जो viruses होते हैं, these are RNA enveloped viruses. मतलब they have RNA and they are enveloped viruses. RNA envelope viruses. Okay, so we've talked about this. Let me see if there's anything left. Okay, I don't think there is anything left. Okay, again कुछ काफ़ी simple किस्म की memorization बातें थी. It wasn't a lot, but just wanted you guys to do this. And guys, that is it for this video, and that's probably it for this chapter. I'll still see if there's anything that's left, and I'll make another video if there's anything important that is left. There are some really minor topics, for example cotton quill disease हो गया, इस तरह की छोटी छोटी चीज़ें हो गई, ठीक है. फिर हमारे पास we have certain forms of viruses जो कि डायरिया वगैरह करवा देते हैं, stuff like that, which isn't high yield, and you could just read your books. It's not difficult at all. And that's it for this video. I hope you guys had fun, and see you guys in the next videos. Allah Hafiz.